जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं रवि आप सभी का मन्नत एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारी जो 10 मिनट का शो है उसकी दूसरी क्लास है। एक क्लास मैं आपको पहले दे चुका हूं और अपने आप में ये क्लास बेस्ट होने वाली है। इससे पहले वाली जो क्लास है उस क्लास में अच्छा खासा रिव्यू रहा है बच्चों का, बच्चों को पसंद आई है और आनी भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये मलाई वाला डाटा जो लेकर आता हूं मैं, और यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, आज की क्लास में भी स्लाइड रहेंगी, स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3। ठीक है, उन स्लाइड को हम डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाओ और जो डाटा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ वो डाटा आपको लिख लेना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है ये। ठीक है बच्चों, तो हम पहली स्लाइड अपनी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है फर्स्ट स्लाइड का आंगल मैसूर युद्ध। कौन सा? आंगल मैसूर युद्ध। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है इनका सन और उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल रहा और उस युद्ध का जो अंत हुआ है वो किस संधि से हुआ है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई भी युद्ध हुआ है तो उस युद्ध में लास्ट में संधि जरूर होती है। ठीक है बच्चों, संधि जरूर होती है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। देखो, आंगल मैसूर प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड वारलेस्ट था। ठीक है, कौन था दोस्तों? लॉर्ड वारलेस्ट। और प्रथम युद्ध का जो अंत हुआ था वो मद्रास की संधि से हुआ, और मद्रास की संधि कब होती है? 1769 में। ठीक है, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होता है। उस टाइम पर जो गवर्नर है वो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और दूसरे युद्ध का जो अंत हुआ है वो हुआ है मंगलोर की संधि, और मंगलोर की संधि कब होती है? 1784 में। देखो बच्चों, आप संधि ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि ये प्रथम युद्ध है, प्रथम युद्ध का अंत कब हो रहा है? 69 में, 69 में। तो संधि भी 69 में होगी, 1769 में। ठीक है, उस तरीके से बस आप ये याद रखो कि प्रथम युद्ध का अंत मद्रास की संधि से, दूसरे युद्ध का अंत मंगलोर की संधि से। ठीक है, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92 में होता है। उस टाइम पर गवर्नर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस युद्ध का अंत होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध का अंत होता है। और लास्ट हुआ चौथे नंबर का 1799 में। उस टाइम पर जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वेलेजली। कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। और इस युद्ध में कोई संधि नहीं होती है। संधि इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो लास्ट वाला जो युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, तो और मैसूर पर अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं, टीपू सुल्तान को रास्ते से अलग हटा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई संधि हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, नंबर 2 स्लाइड पर। ठीक है, देखिए दूसरी स्लाइड में टॉपिक है आपके लिए आंगल मराठा युद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आंगल मराठा युद्ध। ठीक है, और जैसे कि प्रेजेंट में ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि जब से अगर देखा जाए भारत में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, तो तब से कुछ ट्रेंड बन चुका है कि मराठा से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति ज्यादा बनाओ। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो अपने लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखेंगे यहां से अब, एक तरफ बच्चों युद्ध लिखा हुआ है, एक तरफ इनका सन, वर्ष कब हुआ, और एक साइड गवर्नर जनरल। तो आंगल मराठा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 3 हुए हैं। कितने हुए हैं? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम हुआ 1775 से 82 में। उस टाइम पर गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग।
दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में। उस टाइम पर गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली। कौन है बच्चों? लॉर्ड वेलेजली। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1817 में होता है, 1817 से 18 में होता है, और इस टाइम पर गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है बच्चों? लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपने क्या देखा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर है। तीसरा 1817 से 18 में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल है। ये दूसरी स्लाइड थी, दूसरी स्लाइड भी हमारी कंप्लीट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेते रहना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तीसरी स्लाइड पर। तो बच्चों ये हमारी तीसरी स्लाइड है, ठीक है, और इस क्लास की ये तीसरी स्लाइड है और लास्ट है, इसे डिस्कस करेंगे बस। और आपके लिए डेटा सफिशिएंट है, क्योंकि हमें क्लास लंबी नहीं खींचनी है, आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना है कि इतना डाटा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको डाटा देना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको डाटा देना है, और डाटा वो देना है जहां से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में तो हमारी जो एकेडमी है इसका बोलबाला रहा है, क्योंकि हर बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। मन्नत एकेडमी अगर आप आकर के देखोगे तो गाजियाबाद में टॉप पर है ऑफलाइन सिलेक्शन देने में, ठीक है। अब एक नई मुहिम हमने चालू की है, ऑनलाइन में सिलेक्शन दिलाना बच्चों को, ठीक है, और हमारी जिम्मेदारी है आपको सिलेक्शन दिलाना। बस आप हमारा डेटा फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तीसरी स्लाइड है बच्चों ये। तो देखिए तीसरी स्लाइड में टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन, और इस सामाजिक सुधार आंदोलन में कौन कौन सी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो टॉपिक है ये, ठीक है। कौन कौन सी प्रथाओं पर, जैसे कि शिशुवध प्रथा थी, सती प्रथा थी, दास प्रथा, तो वही हमें अब पढ़ना है। तो देखेंगे यहां से शिशुवध प्रथा थी ये 1795 में और 1804 में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नर जनरल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम है, तो इतना क्वेश्चन बना भी नहीं है इससे। तो इसे देखते हैं। शिशुवध प्रथा 1795 में चली थी और एक 1804 में। लेकिन इसका विषय क्या था? इसका विषय था कि शिशुवध पर रोक लगाना, ठीक है, शिशुवध पर रोक लगाना। एक ये समझो कि एक फरमान आया था कि अब कोई शिशुवध नहीं करेगा, ठीक है। सती प्रथा, दूसरी सती प्रथा कब चली थी? 1829 में। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा पर जब रोक लगाई थी तो उसकी थीम कह दो या विषय कह दो, जब रोक लगाई तो उसका मतलब यही था कि सती प्रथा आज से प्रतिबंध है, सती प्रथा पर रोक रहेगी। आगे दास प्रथा 1843 में, गवर्नर जनरल एलनबरो, और इसका विषय था दास प्रथा पर रोक लगाना। नेक्स्ट है बच्चों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम पर, और इसका विषय था कि विधवा विवाह की अनुमति, कि जो विधवा हैं वो दोबारा शादी कर सकती है। किसके टाइम की बात है ये? लॉर्ड कैनिंग की। आगे हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872, किसके टाइम पर आया? नॉर्थ बुक के टाइम पर आया था ये, और इसका विषय था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। अंतरजातीय, ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी उसमें विवाह कर सकता है, वो वाला। आगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है बच्चों, तो किसके टाइम पर आया? लैंस डाउन के टाइम पर। और इसमें इस एक्ट में क्या बात कही गई थी? तो इस एक्ट में बात थी बच्चों, इस एक्ट में बात थी कि जो लड़कियां हैं ना, उनकी शादी की उम्र 12 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 12 वर्ष। और फिर एक शारदा एक्ट आता है। इस शारदा एक्ट को लाया गया था लॉर्ड इरविन के टाइम पर, और इसका जो मीन्स था वो ये था कि अब लड़कियों की उम्र 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 14 साल, ठीक है, पहले 12 और फिर 14, ठीक है बच्चों। तो ये 3 स्लाइड थी हमारी सामाजिक सुधार आंदोलन की। एक तरफ शिशुवध लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर आया, सॉरी इसके टाइम पर हमें जानकारी नहीं मिलती है।
आगे इसका विषय था शिशु वध पर रोक लगाना। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। दास प्रथा, एलन बरो के टाइम पर दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग टाइम पर आया और विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति दे दी गई। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 नॉर्थ बुक के टाइम पर आया था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट और शारदा एक्ट, इनकी डेट याद रखनी है 1891 और 1829। देखो, एक में 12 साल है और एक में 14 साल है, एक में लैंसडाउन है और एक में इरविन है। ठीक, तो ये 3 स्लाइड थी और इन 3 स्लाइड में हमने तीसरी स्लाइड ये है। दूसरी स्लाइड में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखा 75-82 में वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा देखा 1803-05 में लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरा हमने देखा 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग। और आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट स्लाइड थी, पहला हुआ था 1767 से 69 में लॉर्ड वारलेस्ट के टाइम पर, मद्रास की संधि से इसका अंत होता है। दूसरा 80 से 84 में होता है ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, मंगलोर की संधि से इसका अंत होता है। तीसरा 90 से 92 में होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसका अंत होता है। 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उस टाइम पर लॉर्ड वेलेस्ली था और लास्ट में जाकर जो टीपू सुल्तान था उस टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। ठीक है, और युद्ध समाप्त, मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा। तो बच्चों, ये थी दूसरी क्लास, 10 मिनट का शो था, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।